बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। एक बड़ी ख़बर सामने आई है, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है। वो ये कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फ़ैसला कर लिया गया है। आपको मालूम है कि जो यूट्यूबर्स, जो झूठे यूट्यूबर्स एक मनफी प्रोपोगेंडा कर रहे थे, एक तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू कर रहे थे, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला कर लिया है। फ़ैसला ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में और उनके ख़ानदान के बारे में जो तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की जा रही थी, उस पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी कि फ्यूचर में अब जो यूट्यूबर्स, जो झूठे यूट्यूबर्स, जो ज़हीर एंड कंपनी की सोशल मीडिया टीम थी, जिस तरह से वो मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, क्या गुफ्तगू की जा रही थी, जजेस के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया जा रहा था, उस हवाले से अब वो मज़ीद ऐसे इक़दामात नहीं कर सकते। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। और इस हवाले से तफसीलात के मुताबिक 11 अगस्त को इस पर समाअत होगी मज़ीद। लेकिन उससे पहले सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू अब मेहदी अली काज़मी और उनकी फ़ैमिली के बारे में करने की परमिशन नहीं होगी। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस अब आप नहीं बना सकते। अब मैं आपको जल्दी से पहले ये बता दूं कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस हवाले से, वो क्या थी। इस दरख्वास्त के अंदर जो ये दरख्वास्त दायर की गई थी मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से, और इसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया था इस दरख्वास्त के अंदर, वो आपको बताऊं कि क्या स्टांस अपनाया गया था। कहा गया था कि जो यूट्यूबर्स, और इनमें ख़ातून यूट्यूबर भी शामिल हैं, कहा गया था कि ये लोग जो अपने प्लेटफॉर्म्स पर बैठ कर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो जज साहब के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में जो गलाजत मंजर-ए-आम पर लेकर आ रहे हैं, उस हवाले से ये राइट अप किया गया और कहा गया कि जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। जजेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जजेस जो है वो चंद हज़ारों लाखों में बिक जाते हैं। नाम लेकर इस दरख्वास्त के अंदर ये तमाम तफसीलात फ़राहम की गई। और इसके अलावा ये कहा गया कि जज की जानिब से जो सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने इसको मार्क करके इस एप्लीकेशन को, इस दरख्वास्त को फ़ॉरवर्ड कर दिया चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को। और अब चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के तमाम तर मामले का जायज़ा लेने के बाद ये तफसीलात सामने आई हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब से आप पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और दूसरा ये कि सबसे अहम चीज़ वो ये है कि आपको शायद लगता होगा कि आप जो क्लिप्स बनाते हैं, जो आप लिंक्स शेयर करते हैं, जो आप वीडियोज़ अपनी बनाते हैं सोशल मीडिया पर, शायद वो कानून देखता नहीं है। लेकिन इसके अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर तमाम तर एविडेंस प्रोवाइड किया गया था। यूट्यूब चैनल्स का वीडियो प्रूफ्स दिए गए थे, और जो एम्पिरिकल एविडेंस होता है वो फ़राहम किया गया था, और लिंक्स भी प्रोवाइड किए गए थे तमाम तर रिकॉर्ड के साथ। और मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियोस होती हैं, जिस तरह से मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ या और लोग भी व्लॉग्स करते हैं और डिस्कशंस करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, वो तमाम तर रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप उसको बेशक डिलीट कर दें या आप उसको हाइड कर दें, सब कुछ कर दें, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो तब भी उसको रिकवर किया जा सकता है। और उस हवाले से तमाम तर टूल्स मौजूद हैं, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे इदारे मुतहर्रिक हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि ये तमाम तर एप्लीकेशन के ऊपर ये बड़ा फ़ैसला किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। और सिंध हाई कोर्ट के जज ने ये कहा है कि अब से जो आप इक़दामात कर रहे थे, जो तमाम तर जो मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा था, जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, और जो मेहदी अली काज़मी के बारे में और उनकी फ़ैमिली के बारे में जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी, जो तज़हीक आमेज़ का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वो गुफ्तगू की जा रही थी, उस पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। अहम डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि अब से ज़हीर और ज़हीर की कंपनी, जो उसकी सोशल मीडिया टीम है, आप लोगों को मालूम है किस टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जो रोज़ बैठकर वो एक सेशन लगाते हैं, और जो वो अदलिया के बारे में नाम लेकर शख्सियात के बारे में और इस हवाले से जो मनफी प्रोपोगेंडा किया जाता है, और मेहदी अली काज़मी के बारे में आप लोगों को मालूम है क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, तो किस तरह से उनकी जो इज़्ज़त है उसको उछाला गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेहदी अली काज़मी साहब की जो लीगल टीम है, उन्होंने रुजू किया था कोर्ट से, और सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की थी, और फाइनली इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला सामने आ गया। बहुत क्विकली फ़ैसला सामने आया है। और आज की जो कार्रवाई थी उस हवाले से हमने आपको मॉर्निंग में अपडेट किया, मैंने और मुर्तज़ा ने, जो आज तफसीलात सामने आई। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी, और इस हवाले से बहुत सारे लोग मुतालबात कर रहे थे कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं, ये किसी की बेटी के बारे में पार्टी बन चुके हैं, और किस तरह से वो उस शख्स को जो अपनी बेटी की के लिए एक इंसाफ की जंग लड़ रहा है, उसको किस तरह से प्रेशराइज़ कर रहे हैं, और जजेस पर भी इनडायरेक्टली हमले कर रहे हैं, और उनके नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात की
बौछार कर रहे हैं। इस हवाले से हमने कई बार देखा कि जिब्रान नासिर साहब ने भी अपना स्टांस दिया और कहा कि अदलिया का नाम ले लेकर इस तरह से आपको करने की परमिशन नहीं है, जिस तरह से आप अदलिया को के रोल के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और अदलिया का नाम ले लेकर आप उनकी जो है वो इस तरह से तज़हीक कर रहे हैं। तो खैर फाइनली इट्स अ गुड न्यूज़, और अब देखते ही हैं कि 11 अगस्त को जो समाअत होनी है इसके हवाले से उस पर मज़ीद क्या पेशरफ़ सामने आती है। कोशिश करूँगा कि हम केस के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखूँ। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।